Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Exercise 6.7 11th class मैथ्स क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स। हमने कोई दो पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स लेने हैं, वो मालूम करने हैं। फर्ज करें हम एक का नाम ए रख लेते हैं, एक नाम बी है। ये दो पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स हैं जो हमने मालूम करने हैं, और वो दो नंबर्स ये शर्तें पूरी करते हैं कि उनका अरिथमेटिक मीन लिया जाए। अगर यानी इसका अगर इन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन लिया जाए, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? दो नंबर्स का, उनको प्लस करके दो पे डिवाइड करें तो उनका क्या आ जाता है? अरिथमेटिक मीन आ जाता है। वो कहता है दो पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स लें जिनका अरिथमेटिक मीन क्या करे, एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। उन्हीं दो नंबर के ज्योमेट्रिक मीन के से दो एक्सीड करे, यानी दो ज्यादा हो। यानी वो ये बात कर रहा है कि उनका अरिथमेटिक, वो जो दो नंबर जो आपने मालूम करने हैं, पॉजिटिव टू नंबर जो आपने मालूम करने हैं, उनका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से दो ज्यादा है। तो इधर अगर हम दो प्लस करेंगे ज्योमेट्रिक मीन में तो जाहिर है फिर इसके इक्वल आएगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन जो है उन दो नंबर्स का वो दो ज्यादा है उनके ज्योमेट्रिक मीन से। अगर ये दो ज्यादा है तो जाहिर है फिर उधर दो प्लस करेंगे तो ये फिर इसके इक्वल आएगा। यानी हमने ये चीज वो दे रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी दो हमने नंबर्स सपोज कर लिया, तो दे वही रहा है कि उन दो नंबर्स का, यानी ये जो दो नंबर आपने सपोज किए हैं जो आपने मालूम करने हैं, उनका अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से दो ज्यादा है। दो ज्यादा है तो ज्योमेट्रिक मीन में हम टू ऐड करेंगे तो ही इसके इक्वल आएगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन दो ज्यादा था, उससे दो ज्यादा है तो इनको बराबर करने के लिए फिर उसमें ज्योमेट्रिक मीन में दो प्लस करना पड़ेगा। ये उसने दिया हुआ है। दूसरी शर्त उसने ये दी है बाई टू एंड देयर सम इज 20, और उन दोनों को ऐड करके तो 20 आता है। यानी वो जो दो नंबर्स आपने मालूम करने हैं उनको ऐड करें तो 20 आता है। यानी ये जो दो नंबर हमने सपोज किए हैं ए प्लस बी, इनको ऐड करें तो 20 आता है। ये भी उसने एक बात बता दिया हमें कि जो दो नंबर्स आपने मालूम करने हैं जो ये शर्त पूरी करते हैं उनको ऐड करने से 20 आता है। तो कहता है बताओ वो नंबर्स कौन से हैं। अब देखें अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स का क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी ओवर टू। दोनों नंबर्स को प्लस करके दो पे डिवाइड करते हैं। और ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स ए बी का क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने किया हुआ है, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए उनको मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट किया जाता है। प्लस टू है ये। तो हमारे पास ये एक ये चीज़ बन गई, एक ये बन गई। हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ए और बी वो दोनों नंबर्स निकालेंगे। अब देखें ए प्लस बी 20 है हमारे पास, क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि इनको प्लस करके 20 आता है। इसको यहाँ पर यूज़ कर लें तो पुट ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 लगाएं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 20 ओवर 2 इज इक्वल टू ए बी अंडर रूट प्लस 2। तो ये कट गए दोनों, तो ये आ गया 10, ये इसके साथ कट गया तो 10 आ गया। इस प्लस 2 को भी उठा के लेफ्ट पे ले गए, प्लस 2 था तो जाके माइनस हो गया। तो ए बी अंडर रूट जो है वो हमारे पास आ गया 8। ए बी अंडर रूट आ गया हमारे पास, 10 में से 2 निकाला तो 8 आ गया। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन बन चुकी है, एक हमारे पास ये है। इसको स्केयर कर लें ताकि इसको अंडर रूट से निकाल लें और हम आगे सॉल्व करें। स्केयरिंग कर ली इसकी, दोनों तरफ इसको स्केयर किया ताकि अंडर रूट से निकल आए। तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 64। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है, एक ये है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं, वो इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे और ए और बी फाइंड कर लेंगे। अब चाहें तो आप इधर से ए की वैल्यू निकाल लें, इसमें पुट कर लें, या इधर से बी की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर लें, या इधर से ए की वैल्यू निकाल लें, बी की निकाल लें, जिसकी दिल करता है निकाल कर इधर पुट कर लें। तो चलें हम ऐसा करते हैं, यहाँ से कोई वैल्यू निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा 20 माइनस बी। इसको इक्वेशन नंबर 3 का चले नाम दे लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू 20 माइनस बी इसमें रख दें, तो पुट करें, पुट ए इज इक्वल टू 20 माइनस बी। तो ये बन जाएगा 20 माइनस बी इंटू बी, 20 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 64 आ जाएगा ये। तो ये बन जाएगा, बी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 20 बी माइनस बी और बी स्क्वायर। ये 64 को भी उठा के लेफ्ट पे ले गए, माइनस 64 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारे पास बन गया माइनस बी स्क्वायर, तरतीब लगा लें सबसे बड़ी पावर, फिर उसके बाद 20 बी पावर 1 ये आ गई और माइनस 64 ये आ गया। अब पहली रकम के साथ माइनस आ गया है, -1 से मल्टीप्लाई कर लें, इलामत चेंज हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बी की शक्ल में। प्लस 64 इज इक्वल टू 0, -1 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको तो ये पॉजिटिव होगी, ये माइनस होगी और ये प्लस होगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास बी की शक्ल में। इसके बाद हम इसके फैक्टर बना लेते हैं और फैक्टर बना के हम इसको बी की दो वैल्यूज फाइंड कर लेंगे।
अब ये बना हमारे पास ये चीज़, इसके फैक्टराइज कर लें। फैक्टर बनाएंगे तो 16 और 4 इसके फैक्टर बन सकते हैं, -16 भी -4 भी से ये -20 आ जाएगा। 64 के फैक्टर बनाए 16 और 4, 16 जब 4 64, तो ये बन जाएंगे हमारे फैक्टर प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें बी की वैल्यूज मिल जाएंगी। बी कॉमन आ गया तो बी -16, इधर से -4 कॉमन आ गया तो ये आ गया बी -16 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास बी -16 और बी -4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो बी की दो वैल्यूज आ गई। -4 को उठा के उधर ले गए, +4 हो गया। इसको उठा के उधर ले गए तो बी इज इक्वल टू 16 आ गया। तो बी की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, 4 और 16। हमें यही इंटीजर मालूम करने थे, ए और बी। अभी ए रह गया है, हम इसको बारी बारी पुट करेंगे इसमें और ए भी निकाल लेंगे। तो इनको दोनों को इसमें पुट करें तो आपको ए भी मिल जाएगा। तो दोनों इंटीजर्स आ जाएंगे, इसमें पुट करें। पुट बी इज इक्वल टू 4 इसमें लगा दिया तो ए हमें मिल जाएगा 20 - 4 यानी 16। तो देखें ए हमें मिला है 16 और बी कितना मिला है 4। एक तो इसका ये आंसर आ गया। यही वो बात कर रहा था, दो इंटीजर्स निकालो जो पॉजिटिव हों। ये दो इंटीजर्स हमने निकाल लिए हैं जो पॉजिटिव हैं। इसके अलावा हमने दूसरी वैल्यू बी इज इक्वल टू 16 भी इसमें रखनी है, और भी हमें इंटीजर्स मिल सकते हैं। पुट बी इज इक्वल टू 16, इसमें बी की जगह पर 16 रख दिया, ये हो जाएगा 20 - 16। तो ए हमें मिल गया 4। अब देखो ए मिला है 4 तो बी क्या था 16, यानी ये भी हमारे पास एक इंटीजर्स का जोड़ा हो सकता है जो वो सारी सारी शर्तें पूरी कर सकता है जो वो क्वेश्चन में कह रहा था। अब देखें, यही बात वो क्वेश्चन में कह रहा था कि आप दो ऐसे इंटीजर्स मालूम करें, दो ऐसे इंटीजर्स मालूम करें जो पॉजिटिव हों। देख लें, हमने दो इंटीजर्स मालूम किए हैं जो पॉजिटिव हैं, एक 16 है एक 4 है, एक 4 है एक 16 है। और वो कह रहा था कि उनका अरिथमेटिक मीन अगर लिया जाए, अगर उनका अरिथमेटिक मीन लिया जाए। देखें इनमें से इसका चलें फर्ज करें हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं। तो अरिथमेटिक मीन कैसे लेते हैं, दो रकमों को दोनों को प्लस करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, तो यह आ जाता है 20/2 यानी 10। यानी इनका अरिथमेटिक मीन 10 आता है। वो कह रहा था कि दो ऐसे नंबर मालूम करो जिनका अरिथमेटिक मीन जो है वो उनके ज्योमेट्रिक मीन से। देखो अब इनका ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन अगर हम इनका लें तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके तो उसका अंडर रूट कर लेते हैं। ये बनता है 64 यानी 8। तो ये आ गया आपके पास अरिथमेटिक मीन आया है आपका 10 और उधर कितना आया है 8। ज्योमेट्रिक मीन कितना है 8। यही बात वो क्वेश्चन में कह रहा था कि आपने दो ऐसे नंबर्स मालूम करने हैं जिनका अरिथमेटिक मीन दो ज़्यादा हो किससे, उनके ज्योमेट्रिक मीन से। तो देख लें, यही हमने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं। दो इंटीजर्स मालूम किए हैं जो पॉजिटिव हैं जिनका अरिथमेटिक मीन दो ज़्यादा आता है उनके ज्योमेट्रिक मीन से, जिनका अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से दो ज़्यादा आता है। इसलिए हमने जब शुरू में लिखा था तो हमने उधर ऐसे किया था, ये अरिथमेटिक मीन था, उधर उसका ज्योमेट्रिक मीन था, और उसमें हमने 2 ऐड किया था, क्योंकि इसमें 2 ऐड करेंगे तो ही इसके इक्वल आएगा। लिहाजा जो पहली लाइन हमने लिखी थी कि ए एम इज इक्वल टू जी एम प्लस 2, जिसको हमने यूज़ करके ये सारा सॉल्व किया है, वो दरअसल यही चीज़ थी। यानी उनका अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से दो ज़्यादा है। तो ज्योमेट्रिक मीन में ज़ाहिर है 2 प्लस करेंगे तभी वो उसके अरिथमेटिक मीन के इक्वल आएगा। तो उसी का इस्तेमाल हमने किया। इसके बाद करेंगे बिल्कुल इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5। कहता है दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका अरिथमेटिक मीन 5 है। वो नंबर्स मालूम करने हैं हमने। लेट द नंबर्स बी ए एंड बी। कहता है दो नंबर हैं जिनका अरिथमेटिक मीन जो है वो 5 है। तो हमने दो नंबर सपोज कर लिए ए और बी, और ए और बी अरिथमेटिक मीन इनका निकाल लें। तो दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो अरिथमेटिक मीन आ जाता है। तो वो कह रहा है कि इनका अरिथमेटिक मीन जो है वो है 5। ये 5 के इक्वल है, ये बात उसने बताई है। अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5। दो नंबर्स हमने सपोज किए, उनका अरिथमेटिक मीन निकाला, इक्वल 5 रखा। एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, और इनका पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन लें। तो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन कैसे लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होता है ये भी अंडर रूट के। पॉजिटिव लेना है इसलिए हमने प्लस लिया, बाहर प्लस माइनस नहीं लगाया, सिर्फ प्लस वाले लिए। पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन ले लिया इन दोनों का, कहता है वो 4 है, यानी ज्योमेट्रिक मीन की जगह पर 4 रख सकते हैं। पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन उन दो नंबर्स का 4 के इक्वल है। तो बताओ ये कौन से नंबर्स हैं। दो ऐसे नंबर मालूम करो जिनका अरिथमेटिक मीन 5 आता हो, जिनका पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन 4 आता हो।
अब देखें ए प्लस बी और 2 इज इक्वल टू 5 है, यहाँ से हमें मिल सकता है ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, उधर लेके तो 10 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, या चलें इसको पहले स्क्वायर कर लें, देखते हैं हम इसको कैसे करें। स्क्वायर किया इसको तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 16 के इक्वल। अंडर रूट से निकालने के लिए हमने इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ से कोई वैल्यू निकाल लें, ए की निकाल लेते हैं, चलें ए इज इक्वल टू 10 माइनस बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। हमने इसको सॉल्व करना है और ए और बी की वैल्यूज दोनों इंटीजर जो है वो मालूम करने हैं। तो हमने यहाँ से ए की वैल्यू निकाली, इसको उठाकर यहाँ पर लगा दें, पुट ए इज इक्वल टू 10 माइनस बी। तो ए की जगह पर लगाने लगे हैं 10 माइनस बी, बाहर वाला बी इसी तरह से रहा, इज इक्वल टू 16। ये बन गया 10 बी, इस बी को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इनको उठा के उधर ले जाएं, तो ये उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, उधर ये पहले प्लस 16 मौजूद है, तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 10 बी प्लस 16। 8 और 2 फैक्टर बन सकते हैं, माइनस 8 बी माइनस 2 बी प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 8 माइनस 2 फैक्टर बन गए 16 के, जिससे ये माइनस 10 आ जाएगा। अब बी कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा बी माइनस 8, इधर से माइनस 2 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा बी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास बी माइनस 8 और बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बी की दो वैल्यूज मिल गई 2 और 8, माइनस 2 को उठा के उधर ले गए, माइनस 8 को उठा के उधर ले गए, तो बी की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब बी की वैल्यूज तो आ गई हैं, अभी हमने ए भी मालूम करना है, तो बी की वैल्यूज आई हैं ये। अब ए मालूम करने के लिए इसकी बी की वैल्यूज को बारी बारी इसमें लगा दें, आपको ए भी मिल जाएगा। तो अब हम यही काम करने लगे हैं, तो ये बारी बारी इसमें लगा दें दोनों को, आपको ए भी मिल जाएंगे। तो पुट करें, पुट बी इज इक्वल टू 2 इन, इसका नाम हमने 1 रखा था, इन 1, और पुट करें, पुट बी इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू इसकी क्या थी 8 इन 1, इनको 1 में लगा दें। 1 क्या है, ए इज इक्वल टू 10 माइनस बी है, तो इसमें इसको लगा दिया, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 10 माइनस बी, बी की जगह पर ये 2 आ गया, तो ए आ गया आपके पास 8। तो देख लें ए आया है 8 और बी कितना था 2, ये दो नंबर्स हमने मालूम कर लिए। जो दो इंटीजर्स मालूम करने थे वो हमने ये मालूम कर लिए। ये भी हो सकते हैं, इसके अलावा ये भी हो सकते हैं, इसको भी पुट कर लें 1 में। तो 1 हमारी थी ये 10 माइनस बी, तो ए इज इक्वल टू आ गया 10 माइनस बी की जब 8 लगाया तो ए आ गया 2, यानी ए 2 है तो बी कितना है वो 8 है। यानी ये भी वो इंटीजर्स हो सकते हैं जो उसकी सारी शर्त को पूरी करते हैं। यही वो बात कर रहा था क्वेश्चन में, कहता है दो ऐसे नंबर्स निकालो, दो ऐसे नंबर्स निकालें जिसका अरिथमेटिक मीन 5 बनता। तो देख लें इन दोनों का अरिथमेटिक मीन 5 बनता है, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो ये 5 ही आता है, बनता है इनका 5। एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका अंडर रूट लें तो वो आता है 16, यानी उनका पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन क्या आता है 4। यानी ये दो नंबर्स हैं जो ये सारी शर्तें पूरी करते हैं। ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, और यही हमने इस क्वेश्चन में नंबर्स मालूम करने थे। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे।